आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके सामने निजीकरण के ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे कि अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले जब 26 नवंबर से कानून के विरोध में जत्थेबंदी पंजाब से दिल्ली आई, तब से किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। एक किसान का बेटा होने नाते जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र, जब मेरे क्षेत्र में आंदोलन नहीं था, इससे इतनी दूर जाके दिल्ली में मैं आंदोलन से जुड़ा और पूरे आंदोलन में अंदर एक बात मैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं एक कर्मचारी भी हूँ भारतीय रेलवे के अंदर और भारतीय रेलवे में ट्रेड यूनियन से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जब चाहता था कि हमारे साथी कर्मचारी साथी इस आंदोलन को सहयोग करें, तो ज़्यादातर कर्मचारी साथियों की ये बात हुआ करती थी कि किसान हमारी मांगों में आज तक साथ नहीं आए, हम क्यों किसानों की मांगों में साथ जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और अपने जो बाप दादाओं पुरखों की ज़मीन है उसको बचाने के लिए तो लड़ ही रहा हूँ, पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार निजीकरण जैसी बीमारी इस देश के अंदर थोपना चाह रही है, निजीकरण न केवल कॉरपोरेट्स का इस देश में स्थापित करेगा या कर चुका, निजीकरण संविधान विरोधी भी है। संविधान के आर्टिकल 21, 37, 38, 39 ये जो आर्टिकल्स है, इनके अंदर साफ लिखा हुआ है कि सरकार केवल सरकारी सेक्टर को चला सकती है, उसको बेच नहीं सकती। फिर भी सरकार है जो रेलवे, BSNL, रोड, हवाई सबको बेच रही है अध्यक्ष महोदय। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान का जो संरक्षक है इस देश के अंदर माननीय उच्च न्यायालय, वो मुक्तदर्शी होकर इन सबको देख रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इससे पहले भी आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे पहले भी निजीकरण के ऊपर माननीय न्यायालय के जो 2 आदेश आए हैं, जिसमें पहला 42वें संविधान संशोधन के ऊपर जिसको गोरखनाथ केस जाना जाता है, उस केस के अंदर माननीय न्यायालय ने साफ साफ कहा है, उच्चतम न्यायालय ने, कि ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं निजीकरण की, ये असमानता को बढ़ावा देती है और सरकारी सेक्टर समानता स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही इंदिरा साहनी केस के अंदर जो 92 में OBC आरक्षण को लागू करने को लेकर हुआ था, उसके अंदर भी माननीय उच्च न्यायालय ने ये साफ साफ जाहिर किया है कि निजीकरण देश के लिए कलंक है। लेकिन वर्तमान जब सरकार निजीकरण को लेकर आ रही है तो माननीय उच्च न्यायालय बिल्कुल साफ साफ चुप है। अध्यक्ष महोदय, निजीकरण न केवल एक रोजगार का मुद्दा है, इससे रोजगार तो जा ही रहे हैं, इससे देश भी टूटेगा। मान लीजिए कल को अगर कोई अंबानी की ट्रेन चल रही है और अंबानी उसमें ये तय कर देगा कि A1 डिब्बे के अंदर गुजर बैठेंगे, B1 डिब्बे के अंदर जाट बैठेंगे, C1 डिब्बे के अंदर शेड्यूल कास्ट बैठेगा और जो हाई क्लास के डिब्बे हैं उसके अंदर हाई क्लास के लोग बैठेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, आज की जो वर्तमान स्थिति में है हमारा देश पहुंचा है हमारी मेहनत से, उसकी भी इसके अंदर टूट है। और दूसरा एक उदाहरण मैं आपको देके अपनी वाणी को विराम दूंगा अध्यक्ष महोदय। आज से थोड़े दिनों पहले जब निजीकरण IRCTC के द्वारा भारतीय रेलवे के अंदर आया, तो उसके अंदर अध्यक्ष महोदय एक विज्ञापन भर्ती का एक विज्ञापन आया और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था उस विज्ञापन के अंदर कि सिर्फ उच्च शिक्षित अग्रवाल कास्ट के बच्चे ही है जो इसके अंदर उनके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, जब इतने घोर तरीके से ये जातिवाद को बढ़ावा देता है निजीकरण, ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है, वर्गवाद को बढ़ावा देता है, देश को तोड़ता है, और सरकार है जो यूनियन सरकार इसको लागू कर रही है, तो मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप कृषि बिलों के साथ साथ हम किसान के बेटे हैं, जितने भी नौकरी पैसे करने वाले हैं इस देश के अंदर, जो मजदूर बना है वो भी कभी ना कभी किसान था। तो मजदूर किसान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, बस किसान भी मजदूर कर्मचारी की लड़ाई लड़े और इसे संपूर्ण क्रांति में बदले। संयुक्त मोर्चा को पूरा देश चाह रहा है कि संयुक्त मोर्चा व्यवस्था परिवर्तन करेगा। हमें आशा है कि निश्चित रूप से संयुक्त मोर्चा व्यवस्था परिवर्तन करेगा।